हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 को स्टार्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं इस चैप्टर को। हमारे कुछ थोड़ी व्यस्तता के कारण 2-3 दिन से हमारे वीडियोस नहीं बन पा रहे थे, बट हमारे वीडियो आज प्रॉपर आएंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 7.2 का ये पहला क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इसको आप फिगर से समझिए। एक बिंदु है, इसको आप मान लीजिए A -1 7 है। दूसरा जो बिंदु है आपका, इसको B मान लीजिए आप 4 और दूसरा जो बिंदु है, इस बिंदु को मान लीजिए आप B। ये कितना है आपका? ये है 4 - 3। हाँ, अब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ माने कि एक बिंदु P है, इसका निर्देशांक क्या है? XY, है ना। ये जो बिंदु P है वो ये जो AB है आपका, है ना, ये जो बिंदु है AB, इस बिंदु को, है ना, P जो है AB को 2:3 में विभाजित करता है। कितना? 2:3 में क्या करता है? ये विभाजित करता है ना। तो आप यहाँ पे जो फिगर बनाए हैं उसी के आधार पे यहाँ पे मानेंगे। मान लिया बिंदु P XY है जो बिंदु A -1 7 और B 4 -3 को M1:M2 बराबर 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है ना। ये क्या है? देखिए, ये जो P है वो A B को 2:3 में विभाजित कर रहा है, बांट रहा है ना। तो M1 आपका कितना हो गया? 2 हो गया। M2 क्या हो गया? देखिए, विभाजन सूत्र जो आपको पहले बताए थे वो विभाजन सूत्र का यहाँ पे प्रयोग होगा। आप सिंपली देखिए, इस चैप्टर में 2 फार्मूला आपको बता चुके हैं पहले। एक फार्मूला बताए थे आपको x बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। एक y बराबर क्या हो जाएगा आपका? M1y2 प्लस M2y1, M1 प्लस M2, है ना। और एक फार्मूला आपको बताए थे x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। 2 फार्मूला आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, प्रूफ करके भी दिखाए थे इसको, है ना। तो आपको देखिए सिंपली याद क्या रखना है। सिंपल आप देख लीजिए कि यदि 2 बिंदु दिया हुआ हो और अनुपात यदि दिया हुआ हो, है ना, ये क्या? अनुपात यदि दिया हुआ हो तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे आप। यदि केवल 2 बिंदु दिया हुआ हो, अनुपात ना हो, ये जो अनुपात है वो अनुपात यदि क्वेश्चन में ना हो तो आप सिंपली इस फार्मूले को यूज करेंगे, है ना। तो देखिए, बिंदु P का निर्देशांक निकालिए आप, है ना। तो x निकालिए। x बराबर क्या होगा? M1 M2 बटा M1 प्लस M2, है ना। इस फार्मूले पे आप इसको बैठा दीजिए। देखिए क्या है, ये आपका A और B है, मतलब क्या हो जाएगा? x1 x2 y1 y2, है ना। और M1 क्या हो जाएगा आपका? M1 2 हो जाएगा, M2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो M1 कितना है? 2। x2 देखिए, x2 कितना है आपका? 4 है, प्लस M2 क्या है आपका? 3 है।
इंटू x1 कितना है -1 है बटा m1 कितना है आपका 2 प्लस ये क्या हो गया आपका 3 हो गया है ना। अब इसको गुना कर दीजिए आप, 4 दूना कितना आ गया ये 8 प्लस माइनस माइनस 3 इकाई 3, 3 और 2 कितना आ गया 5 आ गया है ना। अब देखिए 8 में 3 को आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 5 बटा कितना है 5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5। x का वैल्यू क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर फार्मूला बैठा दीजिए है ना, m1 m2 बटा m1 प्लस m2। इस फार्मूले पे आप इसको पुट कीजिए। m1 देखिए m1 कितना है आपका 2 है, y2 y1 y2, y2 का क्या है आपका -3 प्लस m2 क्या है आपका 3 है इंटू y1 कितना है 7 है बटा m1 प्लस m2 तो 2 प्लस क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा है ना। अब इसको आप सिंपली गुना कर दीजिए, 3 दूना क्या आ जाएगा ये 6 माइनस का माइनस प्लस 7 तिया क्या आ जाएगा 21 और ये जुड़ेगा तो कितना आएगा 5 आएगा। अब देखिए 1 प्लस 1 माइनस है तो इसको क्या करेंगे आप घटा देंगे है ना। तो 21 में आप 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा ये आपका 15 बचेगा बटा कितना है 5, 5 इकाई 5, 5 तिया 15। y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया है ना। अब आपको p का निर्देशांक निकालना था, अब क्या करेंगे आप, अब आपका लिखिए अतः बिंदु p के निर्देशांक बराबर क्या होगा x का वैल्यू कितना आ गया 1, y का वैल्यू क्या है आपका 3, तो ये आपका आंसर क्या आ गया 1 और 3। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन